दम चढ़ रहा है, वो सिर्फ दम नहीं हो सकता, वो सिर्फ वीकनेस नहीं हो सकती, वो अस्थमा भी हो सकता है। अस्थमा सुन के सबको डर लगता है कि कोई बड़ी बीमारी है, ऐसा नहीं है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत सिंह है, इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन और स्लीप स्पेशलिस्ट। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वुमेन में स्पेशली अस्थमा को इग्नोर कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज उसको एक टैबू माना जाता है, एक अनहोनी मानी जाती है, या उसको नॉर्मल नहीं माना जाता है। बट बेशक ये नॉर्मल होता है। वुमेन में या औरतों में अस्थमा ज़्यादा इफेक्ट करता है। कब? कभी कभी मीनोपॉज, कभी प्रेगनेंसी, कभी पीरियड्स में। ये बोलने और डिस्कस करने वाली बात होती है, जहाँ पे प्रेगनेंसी में भी लोगों को खांसी, दम, हैवीनेस, टाइटनेस और कफ निकलने की बीमारी बार बार आती रहती है। और उसके लिए कभी कभी वो एंटीबायोटिक्स दिया करते हैं, कफ सिरप दिया करते हैं, बट वो कफ नहीं जाता। ऐसा कफ जिसमें छाती दुखना, छाती भरना, खरखर होना, खांसी होना, गले में कफ अटका हुआ फील होना, कफ निकले तो फेस जैसा लगना, इसी को ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये सिम्टम्स अगर आपको होते हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको आपके एक लोकल चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको सही तरीके की ट्रीटमेंट मिल सके। ट्रीटमेंट में नेबुलाइजर्स, एंटी एलर्जी की दवाइयाँ, बलगम तोड़ने वाली दवाइयाँ और साथ में कभी कभी स्टेरॉइड्स का भी उपयोग किया जाता है जो सेफ़ होती। ये सारी दवाइयाँ वुमेन में, औरतों में, मर्दों में सब सेफ़ है। ये प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, दूध पिलाने के टाइम पे भी सेफ़ है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कई बार वीकनेस को एलर्जी समझकर या एलर्जी को एलर्जी ही समझकर इग्नोर कर दिया जाता है अस्थमा को। अस्थमा को प्रॉपर्ली डायग्नोस करने के लिए एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के बाद कुछ ब्लड रिपोर्ट्स, कुछ लंग फंक्शन टेस्ट करके और प्रॉपर रेस्क्यू एंड मेंटेनेंस मेडिकेशंस का उपयोग करना चाहिए। इनहेलर लेने से आदत पड़ जाती है, इनहेलर बुरा होता है, ये सब गलत है। जिसको इनहेलर की ज़रूरत है तो आदत किस बात की? जब ज़रूरत है तो रोज़ लीजिए। मेंटेनेंस का मतलब होता है इनहेलर रोज़ सुबह लेना और रोज़ रात को लेना, जैसा डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। तो इनहेलर से आदत नहीं पड़ती है। जब ज़रूरत है तो जैसे बीपी की गोली होती है, जैसे शुगर की गोली होती है, थायराइड की गोली होती है, वैसे इनहेलर भी रोज़ लेने से लंग्स को काफ़ी आराम मिलता है। राइट डॉक्टर, राइट हॉस्पिटल और राइट ट्रीटमेंट से आप हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे और आपका अस्थमा कंट्रोल में रहेगा। अस्थमा की वजह से सांस में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करवाइए, टेस्ट करिए और हेल्दी लाइफ जियो।